हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज हम करेंगे फोकस सिलेबस का पार्ट 7, जिसका टॉपिक है चैप्टर 11 रचनायक यानी कंस्ट्रक्शन। इसमें हमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनको पढ़कर हमें फिगर कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेंगी ज्योमेट्रिक बॉक्स की हेल्प से। आइए करते हैं सबसे पहला टॉपिक इसका। एक रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजित करना। रेखाखंड की लंबाई कितनी भी हो सकती है। जैसे पहला क्वेश्चन देखो ये कि रेखाखंड ए बी 8 सेंटीमीटर। अभी 8 सेंटीमीटर के प्लेस पर कुछ भी आ सकता है यहाँ पर। इसको कितने अनुपात में विभाजित करना हमें? 3:4। अब ये अनुपात भी कुछ भी हो सकता है किसी भी क्वेश्चन में, लेकिन मेथड हमारा सेम रहेगा। तो सबसे पहला हमारा स्टेप है, एक रेखाखंड 8 सेंटीमीटर खींचेंगे। ये 8 सेंटीमीटर हमने एक लाइन खींच ली। ये तो सभी बच्चों पे खींचनी आती होगी फुट्टे से। कैसे? फुट्टे पर 0 से शुरू करेंगे और जहाँ पर 8 लिखा होगा वहाँ तक खींच लेंगे। 0 से 8 तक 8 सेंटीमीटर। आइए अब देखो बनाएंगे कैसे हम इसको। इसका पहले हमने लाइन खींची। दूसरा स्टेप देखो, ये ऊपर हमने लाइन खींच ली थी, ये थी हमारी लाइन। इसके बाद हमने क्या करा, बिना डी की हेल्प से, ठीक है, या प्रोटेक्टर की हेल्प से, या चांदा जो भी तुम उसे कहते हो, यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे। थोड़ा सा प्रकार खोलेंगे पेंसिल लगाकर और इस तरह से ये आर्क लगाई। पहले हमने प्रकार की नोक यहाँ रखी, अब प्रकार की नोक हम इस पॉइंट पर रखेंगे। पहला पॉइंट ये है जहाँ पर प्रकार की नोक रखी, फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पर है। उतना ही प्रकार खुला रहने देंगे और ये जो हमने आर्क लगाई है इसके ऊपर एक इस टाइप से कट लगा लेंगे। तो ये जो पॉइंट आया है हमारे पास, जो ए वाला पॉइंट है, और इस लाइन को हम मिला के आगे इस टाइप से बढ़ा देंगे। यही काम हमें बी पॉइंट पर करना है, ठीक है। उतना ही प्रकार खुला रहने देना। इसमें ऊपर की तरफ आर्क लगाई थी, इसमें हम प्रकार की नोक कहाँ रखेंगे? यहाँ पर। ये तीसरा पॉइंट हो गया जहाँ पर हमें प्रकार की नोक रखनी है, और ये यहाँ से ऐसे आर्क हमने लगा दी, पेंसिल चला दी। अब ये चौथा पॉइंट हो गया जहाँ पर हमें प्रकार की नोक रखनी है। अब यहाँ से नीचे की तरफ उतना ही प्रकार खुला रहने देना और एक इस तरह से आर्क लगा दी। तो ये पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट को बी से मिलाते हुए एक लाइन हमने ये खींच दी, ठीक है। इतना काम हो गया। चलिए अब देखो इनको डिवाइड कैसे करेंगे। आइए, हमें ये डिवाइड करना था कितने पॉइंट, कितने रेशियो में? 3:4 में। 3:4 में हमें ये डिवाइड करना था। तो अब प्रकार की लेंथ थोड़ी सी हम खोल लेंगे, जितनी तुम्हारी मर्जी हो। जितना हमने ये आर्क खोली थी ना, इससे थोड़ी सी ज़्यादा या कम कर लो, ठीक है। तो उतना ही प्रकार की लेंथ खोली रहने दो। देखो पहले में 3 है, तो ये जो ऊपर वाली लाइन बनी थी AX, ये इसके हम 3 पार्ट करेंगे। यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे, पहली आर्क लगाई, फिर प्रकार की नोक अब यहाँ रखेंगे, फिर दूसरी आर्क लगाई, फिर प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, तीसरी आर्क लगाई। इनके नेम दे दिए हमने A1, A2, A3। उतनी ही प्रकार खोली रहने देंगे। अब बी से लगाएंगे हम। पहली आर्क लगाई, फिर यहाँ पे पॉइंट प्रकार की नोक रखी, फिर ये दूसरी आर्क लगाई, फिर यहाँ पर रखी B2 पर, फिर ये लगाई, फिर ये इधर रखी, और ऐसे 4 क्यों बनाए? क्योंकि दूसरी तरफ 4 है, पहली तरफ 3 है। तो 3 है तो ऊपर की तरफ हमने 3, इधर की तरफ हमने 3 बना दिए, इधर की तरफ हमने 4 बना दिए। अब ये जो आखिरी पॉइंट था 3 वाला, A3 वाला, इसको B4 वाले से, ये हमने नंबर दे दिए B1, B2, B3, B4, इसको मिला देंगे हम ऐसे। ये AB को कहीं ना कहीं काटेगा। ये पॉइंट आ गया P, तो P पॉइंट AB को 3:4 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी दिए गए रेखाखंड को किसी भी अनुपात में डिवाइड कर सकते हैं। अनुपात और रेखाखंड की लंबाई बेटा अलग अलग हो सकती है, ठीक है। ये थे हमारे पहले टाइप का। ऐसा एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है, तो इसकी प्रैक्टिस आप करिए बेटा। अब ये देखो दूसरा क्वेश्चन आ गया ऐसा ही। यहाँ पर क्या कर दिया, रेखाखंड दे दिया 5 सेंटीमीटर, अनुपात दे दिया 4:3। तो वही सबसे पहले हमने ये रेखाखंड बनाया, कितना? 5 सेंटीमीटर। चलिए सीधे आगे वाले क्वेश्चन में दिखा देते हैं जहाँ पे इनको कर रखा है, यहीं दिखा देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले ये हमने AB लिया 5 सेंटीमीटर, इधर 60 डिग्री का कोण बनाया, कहाँ पर? A पर प्रकार रख के। फिर उतना ही खुला रहने देंगे, इस पॉइंट पर प्रकार रख के ये वाली आर्क लगाई, और ऐसे हमारी ये लाइन हमारे पास आ गई। इसको हमने AX का नाम दे दिया। यही काम हमें B पर करना है, अब की बार नीचे की तरफ करना है। तो ये यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे, ये आर्क लगाई, अब B से हमने इस लाइन को मिला दिया, ठीक है। अब प्रकार का जो साइज है वो थोड़ा घटाया बढ़ा लेंगे। मान लो हमने थोड़ा सा बढ़ा लिया, प्रकार की नोक पहले यहाँ रखी, फिर ये आर्क लगाई, अब यहाँ पर रखी A1 पर, फिर ये आर्क लगाई, फिर A2 पर रखी, ये आर्क लगाई, फिर A3 पर रखी, ये आर्क लगाई। अब की बार हमने 4 करा है, क्योंकि 4:3 है। तो पहले वाला 4 है ना, तो इधर वाले को हमने 4 पार्ट में डिवाइड
कर लिया। उतना ही प्रकार खुला रहने देना, बी पर प्रकार की नोक रखेंगे, ये आर्क लगाई B1, फिर B1 पे प्रकार की नोक, इधर ये आर्क लग गई, फिर B2 पर ये। अब की बार हमने 3 पार्ट करे क्योंकि दूसरा पार्ट हमारा 3 है। तो ये जो A4 है इसको B3 से मिला दो, ये P पॉइंट पर यहाँ पर काटेगी, तो ये 4:3 में डिवाइड हो गया। तो इस तरह से हम रेखाखंड को बहुत आसानी से अनुपात में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट तरह का क्वेश्चन देखो, ये क्या कहता है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त कैसे खींचेंगे, प्रकार को 3 सेंटीमीटर खोलेंगे। कैसे, प्रकार की नोक को 0 पर रखेंगे और पेंसिल की नोक को 3 तक ले जाएंगे सेंटीमीटर की साइड, तो खुल गई। और अगर किसी पे ऐसे खोलने नहीं आता तो एक रेखाखंड खींच लेना 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, AB 3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना आता है फुट्टे पे। अब प्रकार को इसके बराबर खोल लो, यानी प्रकार की नोक तो यहाँ रखो A पर, और पेंसिल की नोक को कहाँ तक ले आएंगे, B तक। खुल गई 3 सेंटीमीटर। अब कहीं भी पेज पर बीचों बीच, ठीक है, तो प्रकार की नोक यहाँ रखो और एक सर्कल हम बना देंगे इस तरह से। ये बन गया सर्कल। सबसे पहला काम इतना कि एक 3 सेंटीमीटर का वृत्त खींचिए। अगर आप इतना भी कर आते हो तब भी बेटा नंबर मिलेंगे। ठीक है, इतना काम हो गया। क्या था, इसके केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर एक स्थित बिंदु है। केंद्र कौन सा है, ये है, किसी भी डायरेक्शन में, या तो इस वाली डायरेक्शन में या इधर वाली डायरेक्शन में। ये हमने 6 सेंटीमीटर जब तुम लोगे तो यहाँ पर एक P पॉइंट आ गया, यहाँ पर 0 लगाना फुट्टे से, और यहाँ पर 6 पे लेके एक ये लाइन हमने खींच दी, ये OP हो गया। इतना हो गया, यहाँ तक हो गया। अब कहता है इससे वृत्त पर स्पर्श रेखा का युग्म, यानी इस P से इधर वृत्त पर स्पर्श रेखा हमें खींचनी है। कैसे खींचनी है, ये जो OP लाइन आई है हमारे पास, ठीक है, OP लाइन का हम अर्धक करेंगे, यानी आधा। आधा कैसे, OP के आधे से प्रकार खोलेंगे। ठीक है, कितना प्रकार अब हमें कितना खेलना है, OP के लाइन से आधे से ज़्यादा, यानी अगर O से प्रकार लोगे तो कम से कम यहाँ तक खोलो, इस पॉइंट तक P के। तो यहाँ पर O पर प्रकार रखा, एक आर्क हमने ये लगा ली, एक आर्क हमने ये लगा ली और एक हमने ये लगा ली, तो इसको मिलाते चले जाओ। ये बिंदु M आ गया हमारे पास। अब ये जो M आया है, इस M से एक और वृत्त बनाएंगे, या वृत्त ना भी बनाना चाहो, वृत्त कैसा बनाएंगे, M से या तो P या O तक प्रकार को हम खोलेंगे, यानी M पर प्रकार की नोक रखेंगे, पेंसिल की नोक को या तो P तक ले जाओ या O तक ले जाओ। अब हम क्या करेंगे, या तो तुम ऐसे पूरा वृत्त बना लो, ठीक है, या तो इस तरह से पूरा वृत्त बना लो, और पूरा वृत्त नहीं भी बनाना चाह रहे हो तो O के बराबर खेल कर एक आर्क ये ऐसे लगा लो, इधर एक आर्क हम ऐसे लगा देंगे। इससे हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। मान लो ये Q आ गया और ये T आ गया। अब इसको मिला दो इधर और ये इसको मिला दो। ध्यान रखो, हमें पूरा सर्कल बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो बस ये दोनों पॉइंट चाहिए। तो M पर प्रकार की नोक रखा, O तक खोल कर एक इस पर आर्क लगा दी, एक इस पर आर्क लगा दी, और ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा दोनों स्पर्श रेखाएं बन गई। अब आगे कहता है इनकी लंबाई भी नापो, किसकी, PQ, ये PQ जो आया है, PQ की और PT की लंबाई नाप के देख लेना, बिल्कुल बराबर आएंगे अगर आपने बिल्कुल सही बनाया है तो। देखिए आगे इन्होंने यही कर रखा है, ये इन्होंने P ले लिया दूर, फिर OP का अर्धक कर दिया। कैसे, OP के आधे से ज़्यादा खोलकर। ठीक है, ये यही पॉइंट आ गया हमारे पास, क्योंकि 3 सेंटीमीटर की दूर था ना, तो इसलिए यही आ गया। फिर इन्होंने क्या करा, M को केंद्र मानकर O अथवा P के समान प्रकार खोलकर ये वाला वृत्त बना लिया। ठीक है ना, ये वृत्त जो बना रहा है, ये बेटा इसको पूरा, या तो पूरा वृत्त बना लो तब भी ये इस लाइन को यहाँ पे काटेगा। ठीक है, या फिर आप खाली M पर प्रकार रख के इस वाले मेन वाले वृत्त पर एक आर्क यहाँ लगा ली, एक आर्क यहाँ लगा ली, बस इसको ही आपस में ऐसे मिला दो। पूरा वृत्त बनाने की जरूरत भी आपको नहीं है। और इन दोनों को नाप लेना, नाप कर देखो जो भी आएगा डेट विल बी योर आंसर। आइए और करते हैं। अब की बार क्या कह रहा है, इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए। ठीक है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये हमने वृत्त बना लिया। वृत्त बनाना अब आपको आता है। वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाओं खींचो जिनके बीच 60 डिग्री का कोण हो। अब देखो ये ध्यान रखना, अगर स्पर्श रेखाओं के बीच 60 डिग्री का कोण है तो उनकी त्रिज्याओं के बीच, जो त्रिज्या बनेंगी हमारी 2, उनके बीच 120 का कोण होगा। क्यों, क्योंकि उनका आपस में जो जोड़ होता है वो 180 डिग्री का होता है, अभी आपको मैं बताऊंगा।
तो हमने वृत्त खींच लिया, वृत्त के बाद हमने एक त्रिज्या हमने ऐसे बना ली, दूसरी त्रिज्या 120 सेंटीमीटर 120 डिग्री कोण पर ले ली। कैसे? यहाँ पर प्रकार की नोक रखी, ये आर्क लगाई, फिर यहाँ पर प्रकार की नोक रखी, ये पहला पॉइंट था, यहाँ दूसरा पॉइंट जहाँ पर प्रकार की नोक रखी तो ये आर्क लगाई, फिर ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे, ये आर्क लगाई। ये 60 का कोण होता है, ये 120 का कोण होता है। अब इसको मिला दिया और एक हमारे पास ये आर्क आ गई। ठीक है, अब हमें पता है त्रिज्या और स्पर्श रेखा इसके बीच का कोण क्या होता है? 90 डिग्री। तो एक 90 डिग्री का कोण हम इधर बनाएंगे, एक 90 डिग्री का कोण हम इधर बनाएंगे। ठीक है, तो प्रकार की नोक कितनी खोल लो, एक यहाँ से आर्क लगाई, ये पहला 60 डिग्री का कोण, फिर ये दूसरा 120 का। अब एक आर्क यहाँ से, एक आर्क यहाँ से, इस तरह से। ठीक है, अब इस लाइन को यहाँ पे ऐसे मिला दिया। इसी टाइप से ये 60, ये 120, अब एक आर्क इधर से, एक आर्क इधर से, ये लग गई। अब इसको ऐसे मिला दिया तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं काटेंगी, इसको P मान लो, ये ऑटोमेटिकली 60 डिग्री आ जाएगा। और यही चाहिए कि ये दोनों स्पर्श रेखाएं, ये जो दोनों स्पर्श रेखाएं बनी हैं हमारे पास, ये ऐसी हों जिनके बीच में 60 डिग्री का कोण होना चाहिए। देखो आगे इसी तरह से दिखा रखा होगा, ये बना दिया इन्होंने, ये 120 का कोण बनाया था, तो यहाँ पर इधर 90 डिग्री का कोण बना दिया, इधर 90 डिग्री का। देखो 90 डिग्री का कोण बनाते कैसे हैं किसी भी पॉइंट पर, ये पॉइंट है, यहाँ पर प्रकार में पेंसिल खोली, इस तरह से लगाई। अब दूसरा यहाँ पर पॉइंट रखेंगे तो पहला आर ये 60 का होता है, फिर यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे, ये कितने का हो गया? 120 का। अब प्रकार की नोक यहीं रहने दो और ऐसी आर्क लगा दो, ऐसे ही लगा के यहाँ पर आर्क लगा दो, इसको मिला दो, ये 90 डिग्री का कोण होता है। तो यही काम हमने यहाँ पे करा है और यही काम हमने इधर करा है। तो इनको मिला दिया, जहाँ भी आएगा ये ऑटोमेटिकली 60 डिग्री होगा। ठीक है, इसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब ये कोण 60 डिग्री का दे रखा है तो ये 120 का होगा, क्योंकि इन दोनों कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है। क्यों? क्योंकि ये तो 90-90 हो ही गए, है ना, ये तो 180 है, तो बाकी जो दो कोणों का योग बचा वो भी तो 180 होगा। अगर ये 60 दे रखा है तो ये कितना हो गया? 120। ये 40 दे रखा तो ये क्या हो गया? 140। अब 140 प्रकार की सहायता से नहीं बना सकते तो प्रोटेक्टर की हेल्प से बना लेंगे। ध्यान रखना इस बात को। अगर इधर वाला 120 दे रखा है तो ये वाला 60 हो जाएगा। बस इसको हम इसी हेल्प से करते चले जाएंगे। तो अब ये कुछ अभ्यास के प्रश्न आ गए हैं। देखो पहला क्या है, 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचकर 3:2 में विभाजित कीजिए। कर लोगे सभी बच्चे? पहले दोनों एग्जाम्पल ऐसे ही थे। ऐसे ही अगला है, रेखाखंड को 6 सेंटीमीटर है, इसको 1:3 में विभाजित करिए। 1:3 में कैसे? ये 6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा, एक इधर बना दिया 60 डिग्री का कोण, ये बन गया, एक इधर बना दिया 60 डिग्री का कोण, ये बन गया। अब इधर पहला वाला 1 है तो प्रकार की नोक खोल कर खाली एक पार्ट लेंगे, इसको A1 लिख दो। इधर 3 है तो 1 2 3। ठीक है, ये हमारा क्या होता था? A होता था, इधर B होता था, तो ये B1, ये B2 और ये B3। तो A1 को B3 से मिला दो, ये पॉइंट जो आएगा 1:3 में डिवाइड कर देगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट में क्या कहता है क्वेश्चन कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचो, 2 स्पर्श रेखाओं खींचिए जो परस्पर 45 डिग्री का कोण बनाती हों। अगर ये 45 डिग्री का कोण बना रही हैं, ठीक है, कहाँ पर बना रही हैं? स्पर्श रेखाएं बना रही हैं, तो केंद्र पर जो कोण बना होगा वो कितना का होगा? 180 में से इसको घटा दो, वो 135 डिग्री का होगा। अब 135 डिग्री का आप प्रोटेक्टर से भी बना सकते हो। ठीक है, सर्कल लिया इस तरह से 4 सेंटीमीटर का, एक हमने त्रिज्या ऐसे ले ली। अब इस पर 135 डिग्री का एंगल प्रोटेक्टर से बना लेना, ये इस टाइप का, ये 135 का आ गया। अब एक 90 डिग्री का कोण इधर, एक 90 डिग्री का कोण इधर, ये अपने आप आ जाएंगे आपके पास। सबसे लास्ट एग्जांपल हमने यही करा है। नेक्स्ट, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए, खींच लेना। केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु लीजिए, जैसा हमने एग्जाम्पल 3 में करा था। वृत्त पर स्पर्श रेखाओं का युग्म खींचिए, जैसा हमने एग्जाम्पल 3 में करा था, जिसमें 3 सेंटीमीटर हमने वृत्त लेना था और 6 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु दे रखा था। यहाँ 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है और 7 सेंटीमीटर दूर एक क्या दे रखा हमें? बिंदु दे रखा है। तो उसी टाइप से हम इसको कर लेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 की हेल्प से। नाउ नेक्स्ट है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। देखो इसमें संकेंद्रीय सिर्फ आपको थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाने के लिए है, ये है इसके जैसा ही। यहाँ सीधा सीधा 7 सेंटीमीटर दूर एक हमें बिंदु दे दिया है, यहाँ पर कह दिया एक और वृत्त बनाना संकेंद्रीय, उसके किसी बिंदु से खींचनी है। तरीका वही रहेगा। अभी
चलो थोड़ा सा ऊपर मैं इसको, जहाँ पर खाली सी जगह है वहाँ आपको इसको करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ मैं आपको ये करके दिखाता हूँ आपको। हमारे पास पहले 4 सेंटीमीटर का हमने ये वृत्त बना लिया, फिर इसी से हम 6 सेंटीमीटर खोल के एक और वृत्त बना लेंगे। ठीक है बच्चों, अब ये हमारा केंद्र था। अब कहता है जो बाहर वाला वृत्त है इसके किसी भी बिंदु से खींच दो स्पर्श रेखाएं। तो हमें बिंदु कहीं भी ले लेना है, ये पी ले लो बस। अब ओ पी को मिलाओ, ओ पी का फिर हमें आधा करना है। ठीक है, इस तरह से आधा कर दो, ये हमारा एम आ गया। अभी इस एम से ओ अथवा पी एक आर्क हम इधर लगा दी, एक आर्क हमने इधर लगा दी, बस पी को इससे मिला दिया और मिला दिया, ये क्यू और ये टी। तो बाहर वाला जो वृत्त बनवाया है ये सिर्फ इसलिए है कि अब इस पर कहीं भी बिंदु ले सकते हो, जैसे 6 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर दूर बिंदु दे रखे हैं, बस यहाँ पर वृत्त बनवा दिया और कोई इसमें चेंज नहीं है। ये हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 6 देखो क्या कहता है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए, सब बना सकते हैं। इसके किसी भी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर एक स्थित दो बिंदु पी और क्यू लीजिए। ठीक है, 7 सेंटीमीटर गए व्यास, इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु पी और क्यू लीजिए। इन दोनों बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। देखो इसको कैसे करना है, अब इसमें दोनों साइड से खींचनी है, बस इतना फ़र्क है। चलो जी, पहले तो एक ये वृत्त बना दिया, जितनी भी त्रिज्या दे रखी है ये एक वृत्त ये हमने खींच लिया, ये ओ है। अब इससे 7 सेंटीमीटर दूर इसी को बढ़ाकर इधर हमने पी बिंदु ले लिया और इधर हमने क्यू बिंदु ले लिया। अब जैसे पी से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते थे, कैसे, ओ और पी को आधा करके, ये आ गया एम, एक आर्क यहाँ से हमने ओ अथवा पी के बराबर खोल के यहाँ लगा दी, एक ऊपर लगा दी, ये बन गई स्पर्श रेखा। यही काम हमें क्यू की साइड से करना है। अब ओ और क्यू इसका आधा करेंगे, ये हमारा एम था, इसको हमने टी इसको हमने कुछ भी मान लिया, टी मान लिया। अब टी से क्यू अथवा ओ के बराबर खोल कर एक आर्क ऐसे लगा दी ऊपर नीचे। अब क्यू से इसको मिला दो, बस इनके नेमिंग कर देना जो भी करना। तो जो काम हमने अभी तक पी से करा था, अब ये दूसरी साइड भी एक बिंदु और दे दिया क्यू। अब दोनों से हमें वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचनी है। ये हो गया छठा। अब देखो सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन क्या कहता है, 8 सेंटीमीटर एक लंबा रेखाखंड लीजिए। ठीक है, सबको लेना आता है इस तरह से। 8 सेंटीमीटर हमने एक रेखाखंड ले लिया ए बी। कहता ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए। अगर ए को केंद्र मानोगे तो 4 सेंटीमीटर इसके बीचों बीच आएगी। ठीक है, ये हमने एक वृत्त बना दिया इस टाइप से। बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर, अब यहाँ बी को केंद्र मान लिया, अब यहाँ 3 सेंटीमीटर का हमने एक ऐसा वृत्त बना दिया। चलो जी, बन गया। कहता प्रत्येक वृत्त पर एक दूसरे के केंद्र से स्पर्श रेखा खींचिए। अब इस पर स्पर्श रेखा खींचनी है कहाँ से, बी से, जैसे बाहर वाले बिंदु से खींच देते थे। अभी जो बी पर इसका सर्कल बन रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। क्या करेंगे, हमें इसका अर्धक करेंगे। किसका ए और बी का अर्धक करोगे इस टाइप से, तो ये यहीं पर आएगा, क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर एम आ गया। अब एम से बी अथवा ए पर बराबर प्रकार खोलेंगे। एक आर्क लग गई है, ऐसे ऊपर नीचे लगा दी हमने, इसको हमने मिला दिया और उतना ही खोलकर इधर भी आर्क लगा लेंगे। ठीक है, तो अब हमने इस पर ये खींच दी, यानी एम से ए इस वाले वृत्त पर भी लगानी है और इस वाले वृत्त पर भी लगानी है। तो ए से उधर खींच दी और बी से इधर खींच दी। तो इस टाइप से ये हमारी स्पर्श रेखाएं बन जाएंगी। इन स्पर्श रेखाओं की लंबाई भी नाप लेना, ये हमेशा बराबर आएंगे। तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन का चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट होता है। आसान है बेटा, प्रैक्टिस करोगे तो ये नंबर आपके बिल्कुल फ्री के नंबर हैं। 2 क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आएंगे, एक रेखाखंड को डिवाइड करना और एक स्पर्श रेखा खींचना। तो इसको ध्यान से कर लो। धन्यवाद।